हे बाबू भैया, हे राजू, ये हम हेरा फेरी से डायरेक्ट कपिल शर्मा शो में आ गए क्या? अरे वो तो ठीक कर रहा है सुनील शेट्टी, लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? अरे लाइट चली गई क्या? ओ बाबू भैया, हेलो, इधर आओ। लाइट नहीं गई है, अपना हेडलाइट लगाओ बराबर से। क्या बात है? So good. बाबू भैया, उधर देखो, कपिल शर्मा। देवा रे देवा, ये कपिल शर्मा एकदम अजय देवगन जैसा दिख रहा है। हेलो, बाबू भैया वो अजय देवगन ही है। उधर देखो, उधर उधर। देवा रे देवा, ये तो डिट्टो कपिल शर्मा जैसा दिख रहा है बाबा। हाँ, बाटली रे बाटली। बाबू भैया बाटली नहीं, वो अर्चना जी हैं, अर्चना जी। मालूम है रे बाबा, बाटली उसका कुर्सी का नीचे है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक समय होता था जब इस कुर्सी के नीचे शेर्स होते थे, लेकिन अब इस कुर्सी के नीचे चीयर्स होता है। चीयर्स। बाबू भैया, हे राजू, पहचाना? अरे अनुराधा आई है मेरी, अनुराधा। अनुराधा, चश्मा निकल गया। पहचाना मुझे? मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ पौ, पौ 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 पौ, बाबू भैया पौ पौ। ये राजू, ये मूली का पराठा मैं खाया था, ये इतना पौ 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 काय को कर रहा है? अरे वो बात नहीं है बाबू भैया, ये इनका गाना था, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ। और ऐसा गाना अजय साहब का भी था, सन ऑफ सरदार में पौ पौ पौ, तो उस प्रकार से ये गाना है। नहीं 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 राजू, तुम गलती कर रहे हो। वो अजय वाला पौ पौ था, लेकिन ये मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ, ये पौ पौ। श्याम, एक बात कैसी है कि दोनों गानों में पौ 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 आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अरे तू समझ नहीं रहा, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ, वो अन्ना और अनुराधा वाला पौ पौ, अजय वाला पौ पौ नहीं है। अरे भगवान, कौन समझा? आप थोड़ा समझाइए इसको, हैं? थोड़ा समझाइए। राजू, ये किससे बात कर रहा है? अरे आपने सुना नहीं, ये हमेशा कहता ना, धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ। तेरे को अक्ल नहीं है? छोटी बच्ची है क्या? गलत बात है बाबू भैया, इस बार इससे लीजिए राजू से, मैंने पिछले महीने दोनों किराए निकालो, किराए निकालो। किराए की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास में एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। मैं आप लोगों के पैसे डबल करवा देता हूँ, चिंता मत करो। बाबू भैया, इसकी बातों में मत आना, ये आपको वो बना देगा। वो क्या? वो वही जो मौका मिलने पर एक आदमी दूसरे आदमी को बना देता है। हाँ। या राजू, तू मेरे को वो बना रहा है? हाँ, वो बनाऊंगा, क्योंकि यही तो राजू का स्टाइल है। ये क्या? ये बाबूराव का स्टाइल है। बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका बदला लूंगा मैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे ए बाबा, रुक जा रे, रुक जा, ये किसी दूसरी फिल्म का डायलॉग है। बोल सकते हैं क्या? और उनको देख के नहीं लगता वो किसी का खून कर सकता है। इसे देख के तो लगता है वो किसी का बिछड़ा और रांझा और किसी लाला का सताया मजनू। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। चाहिए चप्पा, चाहिए चप्पा के चाहिए। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दूसरे पिक्चर का डायलॉग काय को बोल रहा है? हेरा फेरी के बारे में बोल। सॉरी। चल, कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलता है। हेरा फेरी फिल्म 2000 में बनी। बाबू भैया 2000 में नहीं बनी थी, हेरा फेरी फिल्म
7.5 करोड़ में बनी थी और 18 करोड़ फिल्म में कमाया था। पैसा ही पैसा हुआ था। अरे देवा, मैं 2000 रुपये की नहीं रे, सन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सन की बात कर सकते हैं क्या? हाय गाइस, 30 साल से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। अभी आन भी अच्छा काम कर रहा है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजू, तूने मेरा घर बेचा, मेरा जायदाद बेचा, अरे इसका भेजा काय को नहीं बेचा? बराबर। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने महंगी चीज बेची। मैंने बाबू भैया आपका किडनी बेच दिया। 20,000 रुपए मिले। 20,000। तो क्या मैं क्या मैं बगैर किडनी का है? 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। अबे किडनी यहाँ नहीं होता, पहली बात, और दूसरी चीज टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक यंग कुत्ते का किडनी लगवा दिया है। कुतरिया, तूने मेरे को कुत्ते का किडनी लगाया? राजू, राजू मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं राजू। लगेगा मुझे। इसको तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे खिलाफ अनुराधा को बहुत भड़काया। हाँ। चिंताल, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मत छोड़। अबे तेरी तो दादा ठाकुर। आपने साउथ की काफी सारी फिल्में की हैं श्रेया। मैं आपको वैसे ही जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी आती हैं, और इनफैक्ट राजा मौली साहब ने तो कहा कि ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ माइन। हम सब आपके Me? फैन हैं सर। गलत होगी इंग्लिश? नहीं, माइक के आगे कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना। इतना ही बना सेंटेंस। थोड़ा आप आ जाया करें, आप किसी भी भाषा में आप फिल्म आप बुला आया जाया करें। करें, हम आ जाएंगे। अरे ऐसे मत करो आप। आप सबको टार्जन फिल्म याद होगी। हाँ। उसमें अजय देवगन साहब जो हैं वो वत्सल सेठ के फादर बने होते हैं। वत्सल सेठ जो हैं उस समय तो बहुत छोटे थे, अभी इनके हस्बैंड हैं। हाँ। तो वो वत्सल के फादर बने होते हैं। हाँ। वहां पे मर्डर हो जाता है, फैमिली के ऊपर बात आ जाती है। हाँ। इस फिल्म में इशिता अगेन अजय सर आपके फादर बने हैं, फिर मर्डर हो जाता है, सारी फैमिली पे बात आ जाती है। आपको नहीं लगता इनको पिता बनाना रिस्की है? आपको नहीं लगता पापा बदल लेने चाहिए आपको फिल्मों में? नहीं नहीं, इनके चक्कर में मिल ली मेरे हस्बैंड से, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वाज लाइक अ मैच मेकर, है ना, इन सॉर्ट्स। बट तेरे को याद है तेरी भी एक फिल्म आई थी इशिता के साथ? इट वॉज ए हिंदी पिक्चर। हाँ, क्या नाम था? इट वॉज फिरंगी। ये आपने क्यों याद दिलाया बाय द वे? आई थी ना। ऐसे तो फिर आपकी भी आई थी हिम्मत वाला। 100-150 पिक्चरों में से 1-2 नहीं चलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो 150 में 1-2 नहीं चली तो मेरा भी 50% का रेशियो। मेरी 2 ही आई हैं, एक चल गई, एक नहीं चली। नेक्स्ट मेरी सुपर हिट होने वाली है। क्या नाम है? सीरियस? इट्स Zagato. So I went to Busan for International Film Festival, and I went to Toronto also. Wow. My English is over. Now over to you. अच्छा, मृणाल को देख के लगता नहीं वही बच्ची दृश्यम में थी? बड़ी होगी ना। 7 साल बाद दृश्यम 2 आ रही है, तो आपने प्रोड्यूसर से कहा कि जल्दी जल्दी बना लो, अगर 2 साल और निकल गए तो मैं सीनियर जितनी पेमेंट लूंगी। ऐसे नहीं बेटा, बस इतना ही बोलोगी? कुछ तो बोलो, प्रोमो में लाइन जाए, कुछ ऐसी चीज बोलो कोई। अब क्या बोलूं? ऐसे बाल हिला के घुमा दो, कुछ तो करो। अब क्या बोलूं क्या? पर मैं जनरली बताना चाहता हूँ अरे सर, जब दृश्यम देखी ना हमने, एक तो सब इतने बाकमाल एक्टर, और हमें जनरली लगा कोई गरीब परिवार है जो फंस गया है, और हमें बड़ा तरस आ रहा था उस फैमिली को देख के। ऊपर से जब ये पकड़े जाते हैं तो तब्बू जी जो हैं, गाय तोंडे को बोल के जो इन्होंने पिटवाया है, सबकी पिटाई हुई, भाई साहब की भी हुई, उनकी भी हुई, इशिता की भी हुई, खाली मृणाल बची थी। तो इस बार आपको डर लग रहा है कि तब तो मैं बच्ची थी, छूट गई, इस बार तुम बड़ी हूँ, गाय तोंडे मेरे पीछे ना पड़ जाए? हाँ हाँ लगा। आपने मन में सोचा था कि स्क्रिप्ट में ऐसा पिटाई हुई है? इसकी बहुत पिटाई हुई है बेचारी। आपको फिल्म में लिया इसी तरह बड़ी करके पीटेंगे इसको। तब मैम कहते हैं ना, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। दृश्यम 2 में सच में आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं।
हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार केस सॉल्व हो जाएगा कि हमें दृश्यम 3 का भी इंतजार करना पड़ेगा? 3 रेडी हो रही है। इंतजार Seriously? करना पड़ेगा। हाँ, ये सॉल्व तो कभी नहीं होगा पक्की बात क्योंकि है। ये सॉल्व बोलने होते वाले होते हो नहीं। रह जाता है। ये बोलने वाले हैं नहीं, मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, तो ये चलता रहेगा सर। वेरी गुड, मजा आता है हमें, चलता रहे, आए जितने मर्जी पार्ट। अच्छा, जब से दृश्यम आई ना तो वो 2 अक्टूबर वाला डायलॉग इतना फेमस हो गया कि हम पंजीम गए, हमने सत्संग अटेंड किया, उसके बाद हमने पाव भाजी खाई, फिर हम बस में बैठ के वापस आए। आपको पता है कितने सारे मीम्स बनते हैं? आपको आते हैं कोई फॉरवर्ड्स आते हैं उसके? 2 अक्टूबर जब भी होता है देखते रहते हैं। आपको भी इश्ता, आपके पास कोई किस्सा बहुत भी है ना? मैसेजेस, मतलब बर्थडे पे इतने मैसेजेस नहीं आते जितना 2 अक्टूबर को आते हैं। किस तरीके के आते हैं? क्या लिखते हैं लोग? नहीं तो इस बार मुझे काफी मैसेजेस आए, मैं फोन नहीं उठा रही थी तो दे वर लाइक कॉल अर्जेंट एंड आई फॉरगॉट कि 2 अक्टूबर दुर्गा पूजा भी था, सो आई वाज गोइंग समवेयर एंड आई कॉल्ड, आई सेड व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? नहीं वो 2 अक्टूबर को कहाँ थी, मुझे इतना गुस्सा आया, बट देन दे वर लाफिंग एंड देन दे वर क्रैकिंग जोक्स। मुझे काफी कॉल्स एंड मैसेजेस इस बार स्पेशली बहुत ज्यादा है। आप देखो कितना क्रेज है दृश्यम का। सुना नहीं बहुत दिनों तक, वो दे ऑल कॉल इट। और दृश्यम जितनी बड़ी हिट हुई और उतना ही शिद्दत से लोगों को दृश्यम 2 का इंतजार है पाजी, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मृणाल, स्कूल में पढ़ती हैं आप? 12th में हूँ, कॉलेज। 12th में हो? हाँ। कितना खुश होगी बोली ना, उम्मीद नहीं थी 12th में जाओगी कभी। पर आप लगती नहीं है। लगती बिल्कुल नहीं है, छोटी 6th-7th स्टैंडर्ड में लगती है, बहुत छोटी लगती हैं आप। नहीं तो जब ये कभी तारीफ है क्या है? ये तारीफ है बेटा, आपको बड़े होके समझ आएगा। अभी तो आपको लग रहा है क्यों नहीं लगती मैं। जब आप 30 की हो जाओगी और आपको कोई बोलेगा आप तो 30 की ही लगती, तब आपको लगेगा नहीं कपिल ठीक बोलता था। तो ये लेटर ऑन समझ आने वाली बात है। स्कूल में कभी आपको कोई ऐसे आए, ऐसे 2 अक्टूबर के बारे में लिखो, तो आप गांधी जयंती के बारे में लिखती हैं कि जो अजय सर ने रटाया था? नहीं, हम पंजिम गए थे, हमने सत्संग अटेंड किया, फिर हमने पाव भाजी खाई। दोनों लिख के आती हूँ। एक बार बोल के दिखाओ मृणाल, आपको याद है सारा? 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को हम सत्संग गए थे पणजी में, फिर हमने पाव भाजी खाई और 3 अक्टूबर को वापस आ गए। देखो ऐसा रट्टा मारा हुआ है ना। तब मैम आपको पता है कि मुंबई में अगर आप रेंट पे फ्लैट लो तो हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है। ये फिल्म 7 साल बाद आपने की, तो कितना परसेंटेज? ये अर्चना जी का सवाल था कि पेमेंट में बढ़ोतरी हुई। तेरी हर एपिसोड में हो रही है? नहीं, हर एपिसोड में तो नहीं होती। इन्होंने एक्चुअली मुझे ये बोला था पाजी सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इनको भी जलवा 2 ऑफर हुई है। हाँ, 30 साल बाद वापस ऑफर हुई है और ये बोल रही मेरे को समझ में नहीं आना क्या कोट करना चाहिए। ऊपर से नसीर साहब भी शायद उनकी पीठ में भी प्रॉब्लम है, आपको तो उठा नहीं पाएंगे इस जलवा में। अगर जलवा किया तो उनका हलवा होगा। Hi Sheeta, hi Mrinal, how are you? I'm fine, how are you? हाय एवरीवन बोल के बात खत्म नहीं कर सकती थी। स्क्रीन टाइम क्यों चूसती हो इतना टीवी का? Excuse me, let me just talk to them, Kapil Sharma. I'm Inspector Bindu. ये स्पेशल सेल बनाया मैम सरकार ने। जैसे बिल्लियां होती ना, लोगों घर में दूध पी जाती है, उनमें झगड़ा होता है, तो इनकी सुलह करवाती है डिपार्टमेंट, इसके जिम्मे आया। बनने को तो कुछ भी बन जाते हैं। आपको पता है इनके पिताजी उस दिन इनके घर में मेहमान आए और टेबल बन गए, इन्होंने ऊपर कपड़ा बिछा दिया। पकड़े तब गए जब उन्होंने देखा कि टेबल की टांग उठ के बर्फी कैसे उठा रही है। ये ऐसे काम करते, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो पापा मस्ती कर रहे थे ऐसी। पापा को बोलो मस्ती कम किया करें, 9 भाई बहन हो गए तुम लोग इसी चक्कर में। तुम फिर से पापा के पीछे पड़ गए। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं समझ आया। जब तालियां आती तब नहीं डायलॉग बोलना। मैं क्या करूं? मैं समझा के थक गया इनको। मैं बोल रही हूं ऑलमोस्ट ये वो वाले को एक्टर हैं जिनको हमने पाला है, इधर ही बड़ी हुई है ये। देखो मैं बोलूंगी, ये तालियां बजती रहेंगी, नहीं रुकने वाली। क्या करूं मैं? राइट? तुमको हर चीज से क्यों प्रॉब्लम है? तुम क्यों पापा के पीछे पड़ते रहते हो हमेशा? तुम्हारे पापा खुद तुम्हारी माँ के पीछे पड़े, उनको रोको। आपको पता है अजय सर, इसकी मम्मी ना पापा के डर से ना रोज किसी की चेन खींच के अंदर हो जाती है, बोलती जेल में मैं सेफ हूँ। इतने बेशर्म है इनके फादर साहब। देखिए शर्मा जी, मैं ना आज मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, कल तो बड़े चुटकुले सुनाए थे, दुनिया हाथ से मर गई। मजाक के मूड में नहीं है। देखो तुम्हारा ये मजाक ना मुझसे बहुत महंगा पड़ेगा।
हमें 10 साल से महंगा ही पड़ रहा है। तुम बिलीव नहीं करोगी, चैनल की मेल भी आई है, बोलते जो आर्टिस्ट मजाक में मूड में ना आए उसको एक ईमेल करेंगे 2 लाइनों की, इट वाज ए लवली जर्नी, हैव ए ब्राइट फ्यूचर। तुम्हारी पत्नी हूँ मैं शर्मा जी, भूल गए हो तुम? इस तरह ये झूठ बोल रही है। नहीं मैम, सीरियसली 2 साल पहले हमारी शादी हुई, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई, वेरी कन्वीनियंटली भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। अब देखिए क्या क्या करना पड़ता है इनके लिए। तो चलो तुम्हारा पति हुआ ना, तुम्हारे बाप का पति तो नहीं, वो क्यों पड़ा हुआ हमारे घर में? होली पे विश करने आए थे, क्रिसमस आने वाली, जा ही नहीं रहे सर वो। हाँ तो ठीक है ना, मैरी क्रिसमस विश करके जाएंगे। अच्छा वो बड़ा डेविड फर्नांडिस है जो क्रिसमस विश करके जाएगा, उसको बोलो जाए अपने घर। तो तुमको ये सब कुछ याद है, तो इतना भी याद कर लो कि जिस लड़की के गले पे मंगलसूत्र डाला था वो मैं ही थी। कोई मैंने नहीं डाला, मैं ही थी। वो कोई और लड़की थी, विदाई के समय रश होता है ना, उसी का फायदा उठा के डोली वाली कार में घुस गई है। वो जो डोली वाली कार का ड्राइवर था ना, उसके साथ इसका उठना बैठना था, रम वम पीती उसके साथ बैठ के, तो ये बैठ गई, आ गई घर पे। तब्बू मैम जी, आपने जैसे फिल्म में सर को इंटेरोगेट किया ना, वैसे आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए ना, ताकि मैं इस आदमी को इंटेरोगेट कर सकूं, प्लीज। करिए ना इंटेरोगेट। बहुत आसान है, देखिए जी। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आप बोल के देखो एक बार दिल से, मैं आपके नाम का सिंदूर ना लगा लूं यहाँ पे, मैं तलवार से मांग निकालूंगा इधर, इतना चौड़ा लाइन बना के सिंदूर डालूंगा मैं। आप सीरियसली बोल के तो देखो। यही करना है आपको? शर्मा जी बताओ, मैं हूँ आपकी बीवी या नहीं? जब तुम्हारे सामने मुझे तब्बू प्रपोज कर रही, मैं क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? फालतू का नाटक करती है, हट बच्चों की पुलिस। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। गाय तोंडे! ओ गाय तोंडे? गाय तोंडे? कांस्टेबल गाय तोंडे हाजिर है। गाय तोंडे के बच्चे। ओए होए, माइक्रो बच्चों की पुलिस। ये गाय तोंडे है? ये तो मुझे गाय का तोंडे नहीं, बकरी का तोंडे लग रहा है ये। आपको पता है ये भी स्पेशल सेल चलाते हैं, इनका अलग डिपार्टमेंट है। कौन सी? ये चूहों की FIR लिखता है। जीजा, आज देखता हूँ तुम्हें कानून के हाथ से कौन बचाता है। ओए छोटे बच्चों के राहुल रॉय, मेरी बात सुनो। ये उस दिन बकरी के नीचे खड़ा, ऊपर कहता ये फ्लाईओवर कौन बना गया? अच्छा बकरी थोड़ी सी आगे हुई, फिर कहता है नीचे किसी ने शैंडलियर भी लगाया। जा यार। गाय तोंडे, आगे की लाइन बोलो। तुम्हें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है कि टॉफियां देती है? फिर मेरे को ये बताओ। जीजा आजकल बहुत मजाक नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारा साला हूँ, साली नहीं। गाय तोंडे, जिस काम के लिए बुलाए वो करो। लाई डिटेक्टर टेस्ट करो अपनी जीजा का, जाओ। अच्छा 1 मिनट। जीजा अपनी उंगली दिखाओ। ओए जीजा नहीं बोलना मेरे को। शर्मा जी अपनी उंगली दो। लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। माय गॉड दीदी, जीजा 98% झूठ बोलता है। अबे ऑक्सीजन। 1 सेकंड, ऑक्सीमीटर से कौन लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है? असली मशीन कहाँ है? मुझसे जो लाते बना वो लेके आया, ठीक है? जीजा एक काम करो, आप अपना हाथ ना मेरे दांत के बीच में डालो, अगर आप झूठ बोलोगे तो मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और तूने काट लिया और मुझे 14 इंजेक्शन लगेंगे, उसका क्या? गाय तोंडे, फालतू बातें छोड़ो। वो गोली कहाँ है जो खाने से आदमी सच बोलने लगता है? वो गोली खिलाओ। जीजा हाँ ये गोली लो। कैसे खानी है ये? ओ मैं दिखा। अरे ये पुलिस देख लो। जीजा हाँ थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर में रखा, वरना गांव के सारे बल्बों की चोरी के चक्कर में आज हम जेल में होते। ओए स्टॉप स्टॉप, क्या स्टॉप? इसी के कंधे पे चढ़ के तो मैं बल्ब निकालता था। पता है जीजा, इसी ने ना मुझे मुंह से बल्ब निकालना बताया था।
और तो और ये अपने नाखूनों से ना वो कार का दरवाजा खोल देती है। एक सेकंड, ये दवाई गलत काम कर गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे। तुम चलो अंदर। कानून का अगवा हो गया, कानून। आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ वीडियो डालते हैं, आपको पता नीचे हमारी जनता बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। हाँ। बड़े विट्टी हो गई हिंदुस्तान की जनता हमारा शो देख देख के। आइए आपको दिखाते हैं कुछ कमेंट्स। तब्बू मैम ने ये फोटो डाला है, #ऊटी, #ट्रेन्स, #जर्नी, #गोलमाल अगेन। वेरी नाइस पिक्चर। कमेंट्स देखते हैं। ये सच्ची है? विदाउट टिकट चढ़ने के बाद टीटी इस लुक से मान जाता है क्या? उसको किसी ने रिप्लाई किया, इस लुक पे तो हम ट्रेन बेच दें। ये रेलगाड़ी रुकी हुई है, वरना इस अभिनेत्री के बाल उड़ रहे होते। आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया, इस ज्ञान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, वरना इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। और दिखाइए। हेलो मुंबई। आइए कमेंट्स देखते हैं। जब से इन्होंने रनवे 34 में प्लेन गलत उतारा है, ये पीछे बैठ के ही सफर करते हैं। आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, जब तक 50 लोग साथ ना हो मुझे तो मजा नहीं आता। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, भाई या तो तू बस का कंडक्टर है या पॉकेट मार। और दिखाइए। I love this section. जब सफर में आदमी इतना गंभीर दिखे तो समझ जाइए वो भूल गया है वाइफ ने क्या लाने को कहा था। मैं जब चश्मा लगा के कॉफी पीता हूं तो फॉग आ जाता है। आपके भी आता है क्या? आता ही है, सबके आता है। थैंक यू रजत टंगरी ऑफिशियल फॉर दिस स्टनिंग आउटफिट। रजत टंगरी। वही बेटर था। ओके, कमेंट्स पढ़ते हैं। आप मुझे 2 दिखाई दे रही हैं। आप सच में 2 हैं या मेरे 2 ज्यादा हो गए हैं? पार्टी में मेरी भी ज्यादा हो जाती है, मैं भी ऐसे ही शीशे से बतियाने लगता हूं। और दिखाइए। 2 days to go। इशिता ने ये पिक्चर डाली है, बहुत क्यूट पिक्चर है। आइए देखते हैं कमेंट्स। लॉकडाउन में जब पार्लर बंद थे तो मेरी भी ऐसे ही मूंछें आ गई थी। लड़कियां कुछ भी कर ले क्यूट ही दिखती हैं। मैंने एक बार साड़ी पहन ली थी, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए। दिखाइए। और तब्बू जी ने फोटो डाला, अनीस भाई ये ताज आपके सर, #थैंक यू। वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। ताज की तो उनको खुशी है, लेकिन आपने जो उनको भाई बोला है उससे उनका मुंह सड़ गया। Very bad। ओहो, सुंदर हीरोइन हो तो डायरेक्टर अपना काम छोड़ के हीरोइन के बाल बनाने लगता है। इनकी जगह अगर राजपाल यादव का मेकअप खराब हुआ होता तो कभी ना आते। What a true line। अनीस सर डायरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन हेयर ड्रेसर कैसे हैं ये तब्बू जी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। और दिखाइए। Fasten your seat belt, let's go rooming। आइए कमेंट्स देखते हैं। जब हाईवे पे बाथरूम ना मिले तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कच्चे रास्ते पे उतर आते हैं। टोल के 70 रुपए बचाने के चक्कर में खेतों से होकर जाता आदमी। इतिहास गवाह है, बीवी की और गूगल मैप की ना सुनो तो इंसान ऐसे ही भटकता है। बहुत ही अच्छा ज्ञान है। श्रेया ने फोटो डाला, टू पीटरबर्ग्स विद लव, लुइजोवा। आप सारे आपके फ्रेंड ऐसे ही हैं? नाम ही नहीं लिया जाता हमसे। मुंह में स्पेलिंग फंस गया। लुई मेरे मुंह से निकला तो जोवा अटक गया। पहले भी आपने कुछ लिखा था, तब्बू जी ने पकड़ लिया। वो क्या लिखा क्या था आपने पहले वाले फोटो पे? हमारा कोई फ्रेंड नहीं लुइजोवा।
हमारे रमेश, सुरेश ऐसे ही नाम है। क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के फ्रेंड भी ऐसे होते हैं। श्रिया का फ्रेंड लुइजोवा। वाओ। अर्चना पूरन सिंह फ्रेंड मंगल सिंह। ओहो। आइए देखते हैं कमेंट्स। मंगल सिंह। मैंने भी एक लड़की की बिना पूछे फोटो ली थी, फिर उसने भी ठीक ऐसे ही अपनी सैंडल उतारी थी। और दिखाइए। पीटर्सबर्ग है तो पीटर कहाँ है? किसी ने रिप्लाई किया, ऐसे तो जोहानसबर्ग में भी जॉन कहाँ है? फिर कानपुर के भी कान कहाँ है? तुम दोनों की ऐसी बातों की वजह से ही चप्पल उतार रही हैं वो। वैसे क्यों उतार रही थी श्रेया आप सैंडल? फोटोग्राफर ने बोला था अच्छी फोटो आएगी लो एंगल से। लड़कियों को बड़े आते हैं, हमें नहीं आता। हम तो ज्यादा पेट अंदर खींचते हैं हम। अगर अगली बार मैं भी ऐसे करूंगा। नाइस पोज एक्चुअली। और दिखाइए कमेंट। आई लव दिस सेक्शन ऑफ द शो। यही खेले सारा। इशिता ने फोटो डाला है पीले रंग का कुछ, उसके बाद टारगेट लॉक्ड, फिर लाल रंग का कुछ। आइए देखते हैं कमेंट्स। इनका निशाना ढंग से नहीं लगा इसलिए फोटो डाली है, लग जाता तब ये वीडियो डालती। फैक्ट। नाइस। मेले में तीर चला के तो सिर्फ चिप्स का पैकेट जीतोगी, मुझ पे प्यार का तीर चलाओ, किराने की दुकान है कुछ भी ले लेना। वाह। और दिखाइए। बी अफ्रेड, बी वेरी अफ्रेड, अंधाधुन। लवली मूवी। हाँ एक्चुअली बहुत अच्छी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस तब्बू। ब्यूटीफुल या। हमें क्या बता रही हैं, हम तो माचिस के समय से फैन हैं इनके। हाँ लग ही रहा है तू। हमारी तरफ तो देखती भी नहीं। आप कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं अपना भूत और भविष्य साथ साथ देख रहा हूँ। रिप्लाई आया भूतनी के, वो मास्क बेचने वाली नहीं है, तब्बू जी हैं। आप हेलोइन पार्टी कर रही हैं तो मुझे भी बुला लें, मैं बिना गेटअप के भूत लगता हूं। दिनेश तूने लिखा है कमेंट। और आगे खत्म।